25 दिसंबर क्रिसमस डे पर असामाजिक तत्वों और हुड़दंगी पर की गई कार्रवाई। 50 वाहनों पर भी की गई कार्रवाई। 6 पर एफआईआर दर्ज भी हुआ और 6 लोग गिरफ्तार किए गए। कुल 2400 वाहन से 28 लाख की राशि वसूली की गई। ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि पटना में निजी गाड़ियों में सरकारी नेम प्लेट लगाकर घूमने वालों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है। ट्रैफिक एसपी ने बताया कि क्रिसमस के दिन सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाते हुए लगभग 50 वाहनों के ऑन द स्पॉट चालान काटे गए और जुर्माना की राशि भी वसूली की गई। आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कार्रवाई की गई है, जिसमें ड्रिंक एंड ड्राइव करने के मामले में कार्रवाई की गई है। पटना ट्रैफिक एसपी ने कहा कि पटना में यह देखा जा रहा है कि कई लोगों के द्वारा निजी वाहनों में भारत सरकार, बिहार सरकार और पुलिस का नेम प्लेट लगाकर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कानूनन गलत है और इसमें प्राथमिकी का भी प्रावधान आई। ऐसे नेम प्लेट का इस्तेमाल उन्हीं गाड़ियों में किया जा सकता है जिन्हें सरकार द्वारा मान्यता उपलब्ध कराया गया है। क्रिसमस के दिन पुलिस चेकिंग के दौरान ऐसे 6 निजी गाड़ियों को पकड़ा जो सरकारी नेम प्लेट का प्रयोग कर रहे थे। पहले उन गाड़ियों के बारे में पता किया गया, फिर उन पर कार्रवाई की गई। लोग जानते हैं कि कल 25 दिसंबर 2024 को पटना वासियों के द्वारा हर्षोल्लास से क्रिसमस का पर्व मनाया जा रहा था, परंतु इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा भी जो उनकी शरारतें हैं वो की जा रही थी। यही सूचना पटना ट्रैफिक पुलिस को मिली। इसी के तहत एक सघन वाहन चेकिंग अभियान मरीन ड्राइव, अटल पथ और बेली रोड पर चलाया गया, जिसके अंदर हमारा मुख्य टारगेट था कि जो वीआईपी लाइट्स, हूटर्स, डोम लाइट्स, काले शीशे लगा करके जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन लोगों को हमने टारगेट किया। इसी के तहत 50 गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई करते हुए उन सब लोगों के ऊपर शमन की कार्रवाई की गई। साथ ही साथ जो यातायात के नियमों का उनके द्वारा उल्लंघन किया जा रहा था, उनकी लाइट्स तथा उनके जो सरकारी नेम प्लेट का दुरुपयोग किया जा रहा था, उनको खुलवाया गया और शमन की कार्रवाई की गई। इसी में साथ ही साथ 6 ऐसे लोग भी मिले जो कि नशे की हालत में थे। 6 लोगों के ऊपर एफआईआर की गई है, जिसमें से 3 लोग जो थे उनके ऊपर ड्रंक एंड ड्राइविंग की एफआईआर की गई है। उन सब लोगों की एफआईआर जो है वो दीघा थाने में हुई है। वे लोग कुछ लोग उसमें से पटना के थे, कुछ लोग बाहर जिले से यहाँ पे क्रिसमस के समय पे आए हुए थे। टोटल इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर तथा एचएचडी मशीन्स के द्वारा 2400 वाहनों के ऊपर लगभग 28 लाख का शमन की कार्रवाई कल एक दिन में क्रिसमस के दिन पे की गई है। ये जो देखिए, इसके अंदर फर्जी और ऑथेंटिक वाली चीज़ नहीं है। इसके अंदर ये है कि आप निजी वाहन के ऊपर इस तरीके का किसी भी प्रकार का नेम प्लेट नहीं लगा सकते हैं। उसका प्रचलन काफ़ी ज़्यादा है। उसी को हम डीमोटिवेट करने के लिए ये अभियान लगातार चला रहे हैं। अगर आपकी सरकारी गाड़ी है और आपको सरकार के द्वारा नियमित रूप से आपको लगाने का परमिशन मिला हुआ है तो वो सही है, लेकिन निजी गाड़ी पे लगाने का किसी को भी परमिशन नहीं है। ये अभियान लगातार हमारा चलता रहेगा। साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि इसके अंदर एफआईआर का प्रावधान भी है। जो आईपीसी पुराना सेक्शन 419 होता था, उसके अंदर इम्पर्सोनेशन का प्रावधान है कि यदि आपकी गाड़ी के ऊपर पुलिस का या कोई भी इस तरीके का बिहार सरकार का, भारत सरकार का कुछ भी नेम प्लेट लगा हुआ है और आप सरकारी आदमी नहीं है और आप किसी दूसरे आदमी को उसमें गाड़ी में बिठा करके चला रहे हैं, तो भी वो उसके अंदर एक क्रिमिनल केस आपके ऊपर बनता है। जो ये सब हमने खुलवाए हैं, इसके अंदर हमने पहले ये वेरीफाई किया है कि जो गाड़ी है कम से कम वो किसी सरकारी आदमी की हो या फिर पुलिस वाले की हो, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि वो निजी सरकारी गाड़ी है तो उसके ऊपर ये लगाना आपको अलाउड नहीं है, इसलिए उनके ऊपर हमने शमन की कार्रवाई की। नाम है गोपाल कुमार, उम्र करीब 21 वर्ष, नालंदा के रहने वाले हैं। नीरज कुमार, उम्र 28 वर्ष, नालंदा के रहने वाले हैं। कुंदन कुमार, उम्र 23 वर्ष, नालंदा। अमरनाथ कुमार, उम्र 40 वर्ष, सारण। प्रीतम कुमार, उम्र 50 वर्ष, पटना। अनिल कुमार, उम्र 36 वर्ष, जिला सारण। गिरफ्तारी तो हमारे वाहन चेकिंग अभियान के समय पे हुई थी, लेकिन क्योंकि पटना ट्रैफिक पुलिस को केवल रोड एक्सीडेंट्स के केस करने के लिए ही अनुमति है, तो हमने जो संबंधित थाना था उसके अंदर उनको फॉरवर्ड किया, वहाँ पे उनके ऊपर एफआईआर। लगातार मेरीन ड्राइव पर और अटल पथ